आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो है। और केमिस्ट्री में जैसा कि आपको पता है, केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज चल रही थी, तो उसका ये अगला वीडियो है, यानी कि ये उस न्यूमेरिकल्स की सीरीज का भाग 10 है। इस भाग में आज आपको लेसन 4, यानी अब तक हमने 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं और ये लेसन 4 के स्टार्ट होंगे। राइट, लेसन 4 के आज से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। यहाँ पर कुछ सवाल हैं इस तरीके के, यहाँ से बोर्ड परीक्षा में लेसन 4 से एक डेरिवेशन भी आता है 5 नंबर में और एक सवाल आता है, इसलिए इनको बहुत ढंग से कर लेना। डेरिवेशन और सवाल में दोनों चीज यहाँ पर करा दूंगा। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले समझ लो, फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना, फिर सवाल करेंगे। फॉर्मूले जैसे कि कोई भी एक अभिक्रिया इस तरह से दे रखी होगी, कोई भी अभिक्रिया, जैसे कि मैं कह रहा हूं H2 प्लस Cl2 एरो ये लिख दिया 2HCl। तो ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अणु हैं, जितने भी यौगिक हैं, जितने भी एलिमेंट है, कुछ भी जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसको बोलेंगे हम अभिकारक। राइट, और जो इनसे अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों से जो मिलकर बनेगा उसको बोलेंगे हम उत्पाद। ये अभिकारक, ये क्या हो गए आपके अभिकारक हो गए, और ये क्या हो जाएगा उत्पाद। समझ में आ गई बात? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमसे पूछ ले किसी अभिक्रिया का वेग निकालो, तो वेग डायरेक्टली निकाल सकते हो। देखो कैसे, तो यदि मैं कह रहा हूं, ध्यान से समझना नॉर्मली, कि आपका इधर कुछ भी 10 है, इन दोनों की जो वैल्यू है वो 10 है शुरुआत में। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर दिखाता हूं मैं आपको, कि ये देखिएगा, ये एक चक्की है, ठीक है, और यहां पे आपने क्या कर दिया, गेहूं आप ले गए 50 किलोग्राम गेहूं ले गए, और इसका क्या बनाना है, आपको आटा बनाना है। क्या आटा, 50 किलोग्राम गेहूं ले गए, इस आपने ये चक्की में डाला। अभी चक्की चली नहीं है, यानी t बराबर 0, समय 0 पर ये जो आटा था, ये सॉरी गेहूं जो थे, ये क्या कहलाएंगे आपके अभिकारक। अभिकारक शुरुआत में अभी अभिक्रिया नहीं हुई, चक्की चली नहीं, तो मतलब अभिक्रिया नहीं हुई, आटा नहीं बना, तो मतलब क्या, ये पूरे के पूरे जो के त्यों हैं, यानी अभिकारक अभी 50 किलोग्राम, अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा कितनी है, 50 किलोग्राम है, यानी कि गेहूं जो के त्यों है। अभी अभिक्रिया चली नहीं, t बराबर 0। अब मैं कह रहा हूं t बराबर आपका ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट चक्की चलाई हमने, मतलब कि आपका कुछ भी समय ले लिया, t बराबर कुछ समय ले लिया हमने, ये कुछ t समय तक चली, ठीक है, चक्की t समय तक चली, और हमने मान लिया कि जब t समय तक चक्की चली तो यहाँ पे गेहूं हमने भर दिए, तो यहां से कुछ आटा बना। आटा जैसे कि मैं कह रहा हूं, यहां से आपके 10 किलोग्राम आटा बन गया, तो मतलब क्या होगा, अब यहां पर गेहूं जो थे अभिकारक, अब आपके 10 किलोग्राम नहीं रहेंगे, मतलब क्या पे यहां पर 50 किलोग्राम गेहूं नहीं रहेंगे, मतलब कितने रहेंगे, यहां पर जो गेहूं है वो कितने आ जाएंगे, 40 किलोग्राम बचेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से 10 किलोग्राम आटा बन गया ना गेहूं का, तो मतलब इसमें जो अभिकारक जो आपने गेहूं रखे थे वहां पर कितने 40 किलोग्राम बचेंगे, क्योंकि 10 किलोग्राम तो आटा बन गया, भाई गेहूं का ही तो आटा बना है। तो ठीक, अब अभिक्रिया का मैं वेग निकालने लगूं, तो मतलब क्या, इसमें से आटा कितना बना है, 10 किलोग्राम मान लो, या इसकी क्या कह दोगे, इसका 40 किलोग्राम, मतलब इसमें कितना अंतर आया, इसमें कितने का अंतर आया वो अंतर निकाल दो, या फिर ये कह दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक वही चीज यहाँ पर है, और यहाँ पे देखिए, ये अभिकारक हमेशा घटेगा अभिक्रिया में, और उत्पाद हमेशा बढ़ता है। आटा हमेशा, आटे की मात्रा बढ़ेगी, 10 किलोग्राम जैसे चक्की चलती रहेगी, 10, 11, 12, 13, 14, और ये 50 में से घटता रहेगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 50 किलोग्राम हो जाएगा, अभिक्रिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे होती है, जैसे H2 और Cl2 की मात्रा कम होती चलेगी, और ये इसमें बढ़ती चलेगी HCl। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग निकालोगे, या तो इसमें हम क्या कर देंगे, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की दर कह दो, तो ये माइनस में आएगा, या उत्पाद बी, उत्पाद में सांद्रता की परिवर्तन की दर कह दो, तो ये पॉजिटिव रहेगा। ये हमेशा पॉजिटिव में आता है, और ये हमेशा नेगेटिव में आता है, पॉजिटिव को लिखते नहीं है, इसलिए ये सूत्र ऐसा है। ठीक है, चलिए बाकी कॉन्सेप्ट आगे समझ में आता रहेगा जब सवाल करेंगे। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यदि अर्ध आयु काल पूछ ले, अर्ध आयु आपसे पूछ ले, तो टी हाफ लिखेंगे, 0,693 बट्टे के क्या है, के आपका वेग स्थिरांक है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक पूछने लगे, तो वेग स्थिरांक के बराबर होगा 2.303 बट्टे टी लॉग A0 बट्टे A।
कहीं कहीं पर ये क्या लिखा रहता है, A0 की जगह पर क्या लिखा रहेगा, कहीं कहीं पर आपका A/A-x लिखा होगा। बात तो वही है, ये A क्या है, ए आपकी प्रारंभिक मात्रा रहेगी। A0 यहाँ पे A0 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो A0 क्या है, अभिक्रिया की प्रारंभिक मात्रा, यानी अभिकारक, ये अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। ए क्या है, ए टी समय बाद, यानी अभिक्रिया कुछ समय तक हुई तो कुछ समय बाद, यानी कुछ समय बाद या कुछ समय बाद शेष मात्रा कितनी रह गई। यहाँ पे मान लीजिए 5 मिनट के लिए अभिक्रिया चली, जैसे कि मैंने बताया था अभी कि भैया 50 किलोग्राम गेहूं थे और टी समय तक चली और 10 किलोग्राम आटा बन गया, तो यहाँ पर कितनी बची, शेष मात्रा कितनी बची, 40। तो ये क्या होगा, ये A0 रहेगी और ये आपका A रहेगा। मतलब समझ गए कि ये प्रारंभिक मात्रा और कुछ समय बाद जो चक्की चल गई तो आटा कितना बचा, कितने गेहूं बचे, शेष मात्रा कितनी बची अभिकारक की, वो A है। बाकी समझ में आता है कि आपका ये है। और यदि आपसे कुछ और देखिए, और फॉर्मूले इधर लिखे हुए हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, ये क्या है, टी हाफ यानी अर्धायु काल, A0/2K लगाएंगे और K बराबर इसमें अभिकारक यानी वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कैसे निकालेंगे, A0 - A/T। A0 आप समझ रहे हो प्रारंभिक मात्रा, ये शेष मात्रा, और log 3 की वैल्यू इतनी है, log 5 की वैल्यू इतनी, और log 2 की वैल्यू इतनी। log की यहां पर चर्चा हो रही है तो log की भी कुछ वैल्यू निकालना सीख लीजिए, जैसे कि सवाल में आएंगे इतने, अब जब सवाल निकालना सीखो सब कुछ सीख जाओगे। मैं छोटी सी चीजें और आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि log 2 की वैल्यू तो पता है, log 4 दो फॉर्मूले होते हैं, तो ये a की पावर यहाँ पर b है तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, b log a लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि log यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, log 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो घात में होती है वो पीछे आ जाता है, 2 log 2 लिख सकता हूं। log 2 इंटू log 2 की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 0.3010 है, तो ये कितनी है, 2 की जो मल्टीप्लाई करेंगे 0.6020 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इससे log 4 की वैल्यू आप डायरेक्टली ये लिख देना, ठीक है, समझ पा रहे बात को। ऐसे ही log 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 8 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 log 2, अब जो भी 3 गुणा ये रख देंगे, गुणा कर देंगे, ऐसे ही आप निकाल सकते हो, सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। log 3 की वैल्यू ये है, log 5 की वैल्यू ये है, बस इतना, ठीक है। log 3 की और 2 की ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि 5 की तो आप log 5 की वैल्यू, जैसे log 5 है, इसको आप कितना लिख सकते हो, 5 को 10/2 लिख सकते हो। और log की एक प्रॉपर्टी होती है, यदि बट्टे में होती है संख्या तो हम उसको क्या कर देते हैं, क्या करेंगे हम उसको घटा देते हैं, log 10 - log 2। log 10 की वैल्यू 1, log 10 की वैल्यू 1 होती है, याद रखना, ठीक है। और log 2 की वैल्यू 0.3010, जब इसको घटाओगे तो 0.699 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो log 5 की वैल्यू ये, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली आप याद कर लीजिए, log 4 की वैल्यू इतनी, log 2 की वैल्यू इतनी, log 3 की वैल्यू इतनी और log 5 की वैल्यू इतनी, ठीक है, बस। अब यहां से आगे देखिए, अब सवाल पा जाते हैं, सवाल आप करोगे सब कुछ समझ में आने लगेगा। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ज्यादा समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन 35वां, फिर 36वां, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की मात्रा या पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। देखिएगा दो चीज है, 30 सेकंड में प्रारंभिक सांद्रता नहीं, किसी पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करो। सिंपल सी पता चल रही है, वेग स्थिरांक का मतलब क्या है, हमको के का मान ज्ञात करना है। कौन सी अभिक्रिया है ये भी आपको पता चल रही है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो आपको दिया है, क्या दे रखा है, यहां से हम प्रारंभिक ये देखिएगा, यहां से हम करना स्टार्ट करते हैं इसको। क्या दे रखा है आपको दे रखा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, पहले तो आपको दे रखी है, जो अभिक्रिया दे रखी है वो क्या है,
प्रथम कोटि की। ये चीज जरूर याद रखनी चाहिए, क्योंकि प्रथम कोटि के लिए अलग फॉर्मूला, शून्य कोटि के लिए अलग और द्वितीय कोटि के लिए अलग रहता है। प्रथम कोटि की समय कितना दे रखा है ये देखिएगा, टी बराबर कितना दे रखा, 40 सेकंड। 40 सेकंड में आपकी अभिक्रिया कितनी रह जाती है, यानी कि 40 सेकंड में प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। देखो इसको दो तरीके हैं करने के, दो तरीके हैं, वो दोनों तरीके मैं बताऊंगा। पहले देखिए, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो हमने माना कि प्रारंभिक सांद्रता आपकी, प्रारंभिक सांद्रता हमने कितनी मान ली, प्रारंभिक सांद्रता मैंने A0 मान ली। तो अब ये 30 सेकंड बाद कितनी रह जाती है, 30 सेकंड में प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाएगी। तो मतलब क्या है कि A बराबर क्या रह जाएगा, यानी कि शेष सांद्रता T समय बाद, शेष सांद्रता कितनी, शेष सांद्रता A बराबर, हमने बताई थी ना A क्या है, T समय बाद सांद्रता होती है। तो शेष सांद्रता कितनी बची, प्रारंभिक सांद्रता की, पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो प्रारंभिक सांद्रता A0 है, तो ये कितनी बचेगी, A0/2। प्रारंभिक सांद्रता A0 है, प्रारंभिक सांद्रता आप 100 मान लो, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो हर किसी में आप 100 मान लो, प्रारंभिक सांद्रता आप कितनी मान लो, देखो दोनों तरीके से बताऊंगा। पहले तो A0 कर लो, फिर 100 मान के बताऊंगा। बहुत ही कॉन्सेप्ट एकदम इजी रहेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। प्रारंभिक सांद्रता कितनी है आपकी A0, तो कुछ समय बाद कितनी रह जाएगी, T समय बाद, यानी T का मतलब 40 सेकंड बाद कितना बोल रहा है, 40 सेकंड बाद प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी कि A0/2 आधी रह गई। चलिएगा, K का मान आप ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर आपका सारी वैल्यू K बराबर, फॉर्मूला क्या है, सूत्र आपका K बराबर होता है 2.303/T log A0/A, यही होता है फॉर्मूला। ये रहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक। अब यहां पे वैल्यू रख दीजिए आप, K बराबर कितना है 2.303, T की जगह पर 40 log A0 की वैल्यू कितनी है, देखिए A0 प्रारंभिक सांद्रता तो A0 ही है, प्रारंभिक सांद्रता तो हमने A0 ही मानी है, लेकिन A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A0/2। प्रारंभिक सांद्रता उतनी की उतनी है, और ये शेष सांद्रता कितनी बचेगी, A0/2। ये रही ना, कुछ इतने 40 सेकंड में प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाएगी, ये A0/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो K बराबर क्या आ जाएगा, K बराबर देखिएगा, K बराबर आ जाएगा 2.303/40 गुणे ये लॉग, और ये देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2A0/A0, ये चीज आ गई। तो K बराबर 2.303/40 लॉग, अब देखिएगा A0 से A0 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, log 2, और log 2 की वैल्यू आपको पता है क्या है, देखिएगा 2.303/40 गुणे log 2 की वैल्यू 0.3010, और ये K बराबर आ रहा है। तो K बराबर आप गुणा कर लीजिए, पहले ऊपर नीचे की भाग अभी मत कीजिए, एक साथ कर लेंगे हम इसका। 2.303 गुणे 0.3010, इतने की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए मल्टीप्लाई में करके आपको बता दे रहा हूं, मल्टीप्लाई दोनों की मैं कर दे रहा हूं, तो कितना हो जाएगा देखिएगा। ये है मेरे पास में 2.303 मल्टीप्लाई 0.3010, ये आ गया 0.693, 0.6932 इतना बट्टे 40, इतना ले लीजिए। अब इसका भाग कर लीजिए, देखिएगा पहले 1 0 है, 1 0 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, K बराबर पहले 1 0 को खत्म कर देंगे तो 0.06932 बट्टे 4 आ जाएगा, क्योंकि 1 0 से एक पॉइंट और आगे खिसक जाएगा, इतना आ गया। अब इसका भाग कर लीजिए, भाग कैसे करेंगे आप देखिएगा, देखो डायरेक्टली बता दो, 4 का भाग 0 में करेंगे, देखो पहले 0.4 का भाग 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा कितना, 0.6 हो जाएगा, 6 में भाग करेंगे 4 1 4 बचेंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा 29, 4 7 28, बचेगा कितना, 1 बचेगा,
ये कितना 13 हो जाएगा, तो 4 तिया 12, फिर 1 4 तिया 12, इतना आ जाएगा, इतना आंसर आ गया आपका 0.01733, इतने के बराबर इतने आ गया। इसका मात्रक जरूर पता होना चाहिए आपको। के का मात्रक क्या लिखोगे, के का मात्रक आपको जरूर पता होना चाहिए। तो के प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक है वो देखिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं कितना है, ये देखिएगा, ये आ गया आपका मात्रक। के का मात्रक है सेकंड इनवर्स। इसका मात्रक कितना है, यहां पे मात्रक लिख दीजिएगा इसका सेकंड इनवर्स। तो यानी कि ये मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, के बराबर कितना आ गया 0.01733, इसका सेकंड इनवर्स, ये इसका मात्रक आ गया। चाहो तो आप देखिएगा, ये सेकंड दे रखा है तो सेकंड इनवर्स आ गया, ठीक है। इसको आप देखिए, एक और एक 2 अंक आगे लिख दोगे तो 1.733 गुणे 10 की पावर -2, ऐसे भी लिख सकते हो, इतनी सेकंड इनवर्स, ऐसे, ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। जल्दी से कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, जल्दी से कर लीजिए। अब दूसरी चीज आपको दूसरे तरीके से मैं आपको बता दूं, चलिए यहां पे आप क्या मान लेते हैं, चलो मैं आपको इसी सवाल में थोड़ा सा बता दे रहा हूं, पहले इसको कर लीजिए कॉन्सेप्ट को, इसको, ठीक है, यहां तक इसको कर लीजिएगा। कहां है हमारा, ये देखिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, बाकी सारी चीजें वही चीज रहेंगी, बाकी कुछ अंतर ज्यादा नहीं आएगा। क्या है अंतर, देखिएगा, ये है कि हम यहाँ पे प्रारंभिक मात्रा और देखिए शेष मात्रा, बस इसको मानने का तरीका बदल देंगे। कैसे, हमें क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया t बराबर 40 सेकेंड, हमने माना कि इसमें प्रारंभिक सांद्रता की आधी सांद्रता दे रखी है, तो हमने मान लिया, माना प्रारंभिक सांद्रता यानी कि A0 बराबर, A0 है ना प्रारंभिक सांद्रता मैंने 100 मान ली, तो t समय बाद शेष सांद्रता कितनी बचेगी, आधी, यानी 50 बचेगी। समझ में आ गई बात, प्रारंभिक सांद्रता 100, तो ये बाकी के बराबर वही फॉर्मूला, के बराबर 2.303 बट्टे टी लॉग A0 बट्टे A। अब यहां पे वैल्यू रख जाएंगे, 303 बट्टे टी की जगह पे 40 लॉग, ये कितना था, ये था 100 बट्टे ये आ जाएगा 50। तो बाकी सारी चीजें वही चीज आगे ना, 2.303 बट्टे 40 गुणे ये कितना हो जाएगा log 2, क्योंकि 50 से ये कट जाएगा। अब ये वही वैल्यू, ये सारी चीज वही आ गई, 2.303 बट्टे 40 गुणे और ये 0.3010, इसको पूरे को सॉल्व किया था अभी, इसकी मल्टीप्लाई करके तो कितना आया 0.01733, इतने सेकंड इनवर्स आ गया उत्तर। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, ठीक है, चलिए ऐसे ही करना। चलो आगे एक और सवाल कर लेते हैं, तो ये सवाल आपका हो चुका है। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, SCO2Cl2, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सरफ्यूरिल क्लोराइड। हमारा थोड़ा सा आज दिक्कत हो रही है, इसलिए क्या है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2 की अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है तो वेग स्थिरांक ज्ञात करो, ठीक है। जब भी कभी देखो, हाँ, इससे पहले वाले सवाल में और एक चीज थी, उसका भी कॉन्सेप्ट वही था, इसका भी यही है, लेकिन उसको भी हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते, एक तीसरा तरीका भी था। दो तरह से तो हमने बताई थी, एक तो A0 मानकर, एक 100 मानकर, एक और तरीका था जो इसमें समझा दे रहा हूं मैं आपको, देखिएगा क्या। जैसे कि उसमें क्या कह रहा था कि प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाने में 40 सेकंड लग रहा है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पे, वही सवाल है ये,
कि प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में समय कितना लग रहा है, 60 मिनट लग रहा है। तो ये देखो पहले तरीके से करा रहा हूं तुम्हें, वही है। आपको दिया क्या है, बस आपको एक समय दे रखा है। क्या दे रखा है, एक, और ये कैसी है देखो, अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। तो अभिक्रिया क्या दे रखी है, अभिक्रिया दे रखी है आपकी प्रथम कोटि की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और t बराबर समय कितना दे रखा है, 60 मिनट दे रखा है बस। और ये पूछा है, और देखो इसमें क्या कहा है, प्रारंभिक मात्रा से आधी रह जा रही है। तो प्रारंभिक मात्रा मैंने कितनी मान ली, प्रारंभिक मात्रा यानी कि a0 बराबर में कितना मान ले रहा हूं, 100 मान ले रहा हूं। तो शेष मात्रा कितनी बचेगी, शेष मात्रा a बराबर कितना, शेष मात्रा कितनी, आधी रह जा रही, प्रारंभिक मात्रा से आधी, यानी 100 का आधा 50 और k बराबर आपसे पूछा है। वही चीज है, कॉन्सेप्ट वही है, सेम टू सेम। तो k बराबर क्या है फॉर्मूला, 2.303 बट्टे टी लॉग a0 बट्टे a। तो k बराबर 2.303 बट्टे टी की वैल्यू कितनी है, 60 है, और लॉग ये 100 बट्टे 50। a0 की वैल्यू कितनी, 100, और a की वैल्यू 50। बाकी कॉन्सेप्ट सारी चीजें वही हैं, कोई भी आपको चेंजेस नहीं करने। 2.303 बट्टे 60 गुणे ये कितना हो जाएगा, log 2। ये log 2 क्यों हो गया, 50 से ये कट गया 100, 50 दूनी 100 पूरा कट गया। अब k बराबर ये कितना है, 2.303 बट्टे 60 गुणे, और ये 0.3010, इसकी वैल्यू कितनी, 0.3010 आ गया। और इसकी मल्टीप्लाई तो अभी मैंने आपको बताई थी, वो कितनी थी, इसकी मल्टीप्लाई मैं आपको बता दे रहा हूं, ये देखिएगा 0.693, ठीक है। इसकी जो मल्टीप्लाई की थी कितनी, 2.303, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0.693, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो k बराबर कैसे भाग करते हैं, हमें पहले ही बताई थी कि ये पॉइंट को इधर पहुंचा, ये पॉइंट 0 है, 0 से 1.1 अंक आ जाएगा, 0.00 आ जाएगी इसके बीच में, 693, ये नीचे 6 आ जाएगा। अब इसका भाग कर लेंगे, भाग कैसे करेंगे, 0.0, देखिए 0.0 तो यहां तक आ गए, 6 का भाग करो, अब ये इतना हो गया, 6 में भाग करेंगे, 6 एकम 6 पूरा चला गया, 9 बचा। फिर 9 में भाग करेंगे तो 6 एकम 6, 3 बचेंगे, 33 हो जाएगा, 6 पंजे 30, 3 बचेंगे, 32 हो जाएगा, और 6 पंजे 30, इस तरह से आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, इतना ये आ जाएगा, इतना लिख दीजिए, या इतने। अब देखिए मिनट में दे रखा था, समय मिनट में दे रखा था, तो इसको लिख देंगे मिनट इनवर्स, ये मात्रा बन जाएगा। या k बराबर 1 और 1 2 अंक, तो 1.155 गुणे 10⁻⁻2 मिनट इनवर्स, ये उत्तर आ जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई, कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, अब यहां से आके मैं शॉर्ट में आपको निकालना बताऊंगा, शॉर्ट में कैसे निकाल सकते हो, वो भी चीज समझा दे रहा हूं। इसी सवाल को कर लीजिए, पहले तो इसको कर लीजिए। ठीक है, चलो इसको करके फिर आपको मैं और समझाता हूं। ठीक है, देखिए इसको कर लीजिएगा, मिटा दूंगा इसको मिटा दे रहा हूं मैं आपको। देखो, और सवाल को मैं और थोड़ा और बहुत इजी बना दे रहा हूं। जब भी कभी भी, चाहे तो ये सवाल हो, चाहे इससे पहले वाला सवाल हो, क्या इससे पहले वाले सवाल में क्या दे रखा था, दोनों चीज समझा रहा हूं। उसमें ये दे रखा था, कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 सेकंड में अपने प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है, यही तो बोली थी, प्रारंभिक मान की आधी। तो मतलब क्या है, प्रारंभिक मान की आधी का मतलब क्या होता है कि जब भी कभी भी आधी बोले तो उसको बोलते हैं अर्ध आयुकाल, यानी कोई भी अभिक्रिया अपने प्रारंभिक मान की आधी रह जाए तो उसमें लगे समय को बोलते हैं क्या, अर्ध आयुकाल, यानी कि आधा समय। तो जब आधी सांद्रता रह जाती है तो हमेशा हम ये वाला अर्ध आयुकाल, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या, देखिए कैसे, जब भी कभी भी ये बात करें कि पहले में क्या था, ये था,
और सांद्रता कितनी रह जा रही है, आधी सांद्रता रह जाएगी। ये केवल तब है, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब सांद्रता आधी रहे अर्धायु काल के लिए। तो सांद्रता क्या है, प्रारंभिक सांद्रता से कैसी रहने पर, प्रारंभिक सांद्रता से आधी सांद्रता रहने पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, के बराबर 0.693 बट्टे टी हाफ। टी हाफ का मतलब क्या, देखिए के इधर पहुंच गया, टी हाफ नीचे पहुंच गया, तो बात तो वही है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो सिंपल सा ये 0.693 बट्टे यहाँ पर 40 का भाग करेंगे इसमें, तो वही चीज आ जाएगी। देखिए आने वाला आ रहा है, नहीं आ रहा, डायरेक्टली इसमें भाग कर दीजिए 40 का, और उत्तर आपके सामने 0.040 और फिर जो भी आएगा, कितना आ रहा था, इसमें हमने भाग कर दिया 40 का, तो 0.0173 इस तरीके से आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए प्रारंभिक मात्रा से आधी बच रही है कितने में, 60 मिनट में, तो इसका मतलब यही है, यहीं से तो 0.693 बट्टे इसमें 60 का भाग कर दीजिए। जो 60 का भाग कर लेंगे इसमें तो कितना आएगा, तो 60 का भाग कर लेंगे 0.01155, ये आ गया। आया नहीं आया, तो सेम वही कंडीशन आती है। देखो इसमें भी ये यहाँ पर सेकंड इनवर्स, यहाँ पे कहा जाता है मिनट इनवर्स। आया नहीं आया, सवाल में उत्तर बराबर आएगा। ये कब के लिए है, ये तब के लिए है जब आपका इस सवाल 1 नंबर में दे रखा हो या टिक मार्क आ रहा हो, तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी निकाल सकते हो। सारी शॉर्ट ट्रिकें कहीं से नहीं बनती हैं, सब चीजों को सीखो उन्हीं से बनती हैं। लेकिन आपको पेपर में शॉर्ट ट्रिक से नहीं करना, जो मैंने लॉन्ग मेथड बताया माना ये उससे करना, ताकि वो आगे भी काम आएगा। ठीक है, तो जो तब कर लीजिए इसको। ठीक है, समझ में आ गई ना, आ गई, इससे भी आप कर सकते हो। इस सवाल के सॉल्यूशन को केवल इतना भी कर सकते हो आप ऐसे डायरेक्टली। ये टी बराबर कितना, 60 मिनट, प्रारंभिक सांद्रता से आधी रहने पर के बराबर 0.93 बट्टे इतना, ये पूरा कर दीजिए, बस एक ही लाइन में खत्म कहानी। ठीक है, तो आज की वीडियो से इतना ही कराएं कि एक सवाल और करा दें, लंबा हो गया या इतना बच रहा है हमें तो पता ही नहीं। 27 मिनट का हो गया, चलो काफी है इतना। ठीक है, आई होप आपको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो 11वां पार्ट ठीक है, 11वां पार्ट अभी बना दूंगा मैं, लेकिन वीडियो दूसरी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियो की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 11वां में जो सवाल है वो मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, कौन सा सवाल करेंगे हम 11वें में सवाल है आपका इससे आगे का, कितना हो गया सवाल, 35 36, अब करेंगे 37 सवाल क्या दे रखा है, 37 सवाल आपका दे रखा है, 37 सवाल है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्या दे रखी है, N2O5 एरो 2NO2 प्लस 1/2 O2 में 316 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.20 गुणा 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर थी, जो 60 मिनट के उपरांत 0.60 गुणा 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर रह गई। तो वेग स्थिरांक की गणना करो, वही है, तो 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना करो। एक तो ये 37वां सवाल है, इसको आपको कमेंट करके बताना है, करना है। 38वां भी ऐसा ही सवाल है, 38वां भी मैं आपको बता दे रहा हूं।
ये देखिएगा 38वां भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो ये वाला सवाल 2020 में 2019 में आया हुआ है, 19-20 में आया हुआ है। ये 15-16 और 2020 में 2 बार आया हुआ प्रश्न है ये वाला। देखिएगा 38वां भी सवाल ऐसा ही है। 38वां क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु 60 मिनट है तो कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, चलो पहले इसको 37 को कराएंगे, फिर उसके बाद में 38 नए कॉन्सेप्ट का सवाल है, तो नए कॉन्सेप्ट का आपको बाद में कराएंगे, पहले इसको कर लीजिए। ठीक है, पहले इसको 37 में कराने के बाद में सॉल्व कराएंगे हम 38वां। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही कर देते हैं। 11वां पार्ट अभी मैं वीडियो बना लूंगा, इस वीडियो को अपलोड करने के बाद में तब आपको कराएंगे। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। देखो वीडियो धीरे धीरे चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ऐसा हो जाना चाहिए क्योंकि पेपर में दोबारा रिवीजन नहीं कराना पड़े मुझे। वीडियो देखो काम खत्म, वीडियो देखो एक बार काम खत्म पूरा अच्छी तरह से। ठीक है, सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।